वेलकम बैक गाइस। हम सभी लोगों ने सिंड्रेला की कहानी तो सुनी है। क्या आप लोगों ने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें सिंड्रेला को ही विलन बना दिया गया है? तो आज की मूवी में होने वाला है कुछ ऐसा ही। तो जल्दी से चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक छोटी सी लड़की को उसकी ग्रैंड माँ ने एक रेड कलर का हुड दिया और उसी वक्त से उस लड़की ने उस हुड को कभी उतारा ही नहीं। उसे हमेशा से एक जर्नी पे जाना था, इसी वजह से वो उस एडवेंचर के लिए निकल जाती है जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड, और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिटिल बुलाएंगे। जंगल में जाते हुए लिटिल को एक जादूगरनी मिलती है जिसे जादू करना बहुत ही पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जादू में प्रॉब्लम थी। वो लिटिल को बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे शूज चेंज कर दूं, लेकिन लिटिल को तो शूज चेंज करवाने ही नहीं थे। जादूगरनी कहती है कि तुम जितनी भी दूर जाओगी शूज की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी और मुझे अच्छे से जादू करना आता है, तो मैं इनको तब्दील कर देती हूँ। इस जादूगरनी का नाम बारबरा था। बारबरा जैसे ही लिटिल पे मैजिक करती है तो इसके शूज नए होने की बजाय कीचड़ से भर जाते हैं। फिर लिटिल अपने शूज को धोने लगती है। इस चक्कर में उसके शूज पानी में बह जाते हैं और लिटिल को और गुस्सा आ जाता है। शूज को ढूंढते हुए लिटिल को एक लड़की मिलती है जिसका नाम सिंड्रेला था। लिटिल ने आज से पहले किसी लड़की का नाम सिंड्रेला नहीं सुना था और इस लड़की की हालत भी बहुत खराब थी और साथ ही साथ उसने पाँव में शूज भी नहीं पहने होते और इसके पाँव पे बहुत जख्म थे। लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब सिंड्रेला बताती है कि वो यहाँ अपने कबूतर को दफनाने के लिए आई है। लिटिल के पास एक अलग ही किस्म की पावर थी। वो अगर किसी को भी देखती तो उस इंसान का उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चल जाता था। उसे मालूम हो जाता है कि सिंड्रेला की दो बहनें हैं। उसकी सौतेली माँ भी है जो कि उस पे बहुत जुल्म करती है। उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता और पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते हैं। और ये सब सुन के सिंड्रेला हैरान हो जाती है कि आखिर लिटिल को ये सब मालूम कैसे हुआ। वो लिटिल के सामने रोने लग जाती है और साथ ही लिटिल को ये भी मालूम होता है कि आज महल के अंदर प्रिंस ने एक बहुत बड़ा डांस रखा है जिसके अंदर शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही रह सकती हैं। बदसूरत लड़कियों को इस इलाके में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद हमें सिंड्रेला की फैमिली दिखाई जाती है। इसकी दो नक्शेड़ी बहनें और सौतेली माँ। सिंड्रेला की बहनों का नाम एन और मार्गो था। मार्गो को खाना बहुत ही पसंद था। मार्गो से एक पैनकेक नीचे गिर जाता है और सिंड्रेला का कबूतर आके उसे खाने लगता है और मार्गो उस कबूतर को गुस्से में मार देती है। इसी वजह से सिंड्रेला उस कबूतर को दफनाने के लिए आई थी। जब लिटिल को ये सब पता चलता है कि सिंड्रेला की हालत बहुत खराब है और वो डांस में भी जाना चाहती है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पे बारबरा आ जाती है और वो लिटिल और सिंड्रेला पे मैजिक करके उन्हें प्रिंसेस के रूप में बदल देती है। इनके पास ड्रेसेस तो बहुत अच्छे थे लेकिन शूज नहीं थे। इसके बाद यहाँ पे एक और परी आती है और उसे भी जादू करना बहुत ही पसंद था। वो परी अपने मैजिक से इन दोनों को ग्लास के शूज देती है और बताती है कि वो शूज और किसी भी लड़की के पाँव में नहीं आएंगे और इनका जादू सिर्फ 24 घंटे तक ही चल सकता है। उसके बाद जैसे ही जादू खत्म होगा तो ये लोग अपने असली हुलिये में आ जाएंगे और अगर ये लोग महल में जाते हैं तो इन्हें टाइम से वापस लौटना होगा, वरना इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर बारबरा एक पंपकिन और कुछ चूहे लाती है और उन पे जादू करने के बाद वो पंपकिन को घोड़ा गाड़ी में बदल देती है और वो चूहा उस घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है। रात होने पे ये लोग प्रिंस की पार्टी के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब बाउंस देखता है तो उसे लगता है कि उसकी घोड़ा गाड़ी की वजह से किसी आदमी की मौत हो गई है। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो? सिंड्रेला कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ। इसका नाम हंस है जो कि रॉयल फैमिली का बार्बर है। किंगडम में हर लड़की की ख्वाहिश होती है इससे बाल कटवाने की। अगर कोई लड़की इससे हेयर स्टाइलिंग करवाती है तो ये उसका चेहरा बदल के रख देता है। लिटिल जब हंस को चेक करती है तो उसे मालूम हो जाता है कि इसकी मौत अभी नहीं हुई और वो कहती है कि इसकी मौत तो पहले से ही हो गई थी और यहाँ पे इसे इसलिए छोड़ा गया ताकि ऐसा लगे कि किसी घोड़ा गाड़ी के टकराने से इसकी मौत हो गई है। अगर ये लोग किसी को इन्फॉर्म करते तो सिंड्रेला डांस में नहीं जा पाती, तो ये हंस की बॉडी के ऊपर पत्ते डाल के यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा महल के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ बाहर एक बदसूरत लड़की खड़ी थी जिसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अंदर जाने के बाद सभी लोग डांस करने के लिए तैयार थे और सिंड्रेला काफी डर रही थी कि कहीं उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसको पहचान ना ले, मगर लिटिल उसे कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। दूसरी तरफ एन मार्गो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ रह गई है और हमें मालूम होता है कि एन ने अपने बड़े बड़े खूबसूरत बाल कटवा लिए हैं और एन ने ये सब कुछ आज की पार्टी में प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए किया था और कुछ ही देर में वहाँ पे प्रिंस भी पहुँच जाता है, क्योंकि आज के डांस में प्रिंस अपने लिए लड़की चुनने वाला था। प्रिंस जिससे भी डांस करेगा इसका मतलब वो उसी से
शादी करेगा। लेकिन प्रिंस को इन लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी किंग से बहस हो जाती है क्योंकि प्रिंस पहले से एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम रेमी था, लेकिन वो लड़की 1 साल से न जाने कहां गायब हो गई थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। खैर किंग के मजबूर करने पे प्रिंस आगे बढ़ के सिंड्रेला का हाथ पकड़ लेता है और वो सिंड्रेला के साथ डांस भी करता है। सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि प्रिंस ने डांस के लिए सब लड़कियों में से उसे सिलेक्ट किया था। सिंड्रेला चाहती थी कि प्रिंस उससे शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। कुछ ही देर में डांस को रोक दिया जाता है और एक सोल्जर आके बताता है कि इनके रॉयल बार्बर हंस की लाश मिली है और लग रहा है किसी घोड़ा गाड़ी के टकराने से उसकी मौत हुई है और जिसने भी हंस को मारा है उसका कातिल इधर ही पार्टी में मौजूद है। सिंड्रेला और लिटल बहुत डर जाते हैं क्योंकि अगर घोड़ा गाड़ियों को चेक किया गया तो उसके ऊपर ब्लड तो दिखाई देगा और अगर घोड़ा गाड़ी पे खून होता है तो माउस को उसे साफ कर देना चाहिए था। लेकिन माउस तो पार्टी में चीज एंजॉय करने में लगा था क्योंकि माउस को चीज खाना बहुत पसंद था। इस पॉइंट पे मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के मुताबिक हंस का कातिल कौन होगा? वेल सिंड्रेला और लिटिल माउस को अपने पास बुलाते हैं और खून को साफ करने को कहते हैं। साथ में ही सोल्जर को ये पता चल जाता है कि घोड़ा गाड़ी के पास से ही कुछ चीज के टुकड़े भी मिले हैं। जिसने भी हंस को मारा है उसे चीज खाने का बहुत शौक था। दूसरी तरफ रॉयल गार्ड्स मिलके घोड़ा गाड़ियों को चेक करने में लगे थे लेकिन किसी पे भी ब्लड नहीं मिलता। इसके साथ एक और बात मालूम होती है कि हंस की मौत घोड़ा गाड़ी के टकराने से नहीं बल्कि उससे पहले ही हो चुकी थी। इसी वजह से सोल्जर्स को हंस के घर पे भेजा गया था जहाँ पे काफी किस्म के लड़कियों के बाल कटे हुए मिलते हैं। क्योंकि हंस को लड़कियों के लंबे बाल पसंद नहीं थे, वो उन्हें अपनी मर्जी से स्टाइल करना चाहता था और जबरदस्ती लड़कियों के लंबे बाल काट देता था। हो सकता है इसी गुस्से की वजह से किसी लड़की ने हंस को मार दिया था। सिंड्रेला और लिटिल अब मुतमईन होती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और अब इन सारी लड़कियों को बुलाया जाता है जिनके बाल कटे हुए होते हैं और इनसे पूछताछ की जाती है। सबसे पहले सिंड्रेला की सौतेली बहन एन से पूछा जाता है, जब आप कटिंग करवाने गयी तो आपके साथ क्या हुआ? एन बताती है वो सुबह 10 बजे हंस के पास गई थी और एन नहीं चाहती थी कि वो अपने बाल कटवाए, लेकिन हंस ने जबरदस्ती उसके लंबे बाल काट दिए क्योंकि हंस ने एन को कहा था कि प्रिंस को सिर्फ और सिर्फ छोटे बालों वाली ही लड़कियां पसंद हैं। इस वजह से एन चुप रही और उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए। इसके बाद एन प्रिंस से पूछती है, क्या आपको छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं? और लाइन में खड़ी सभी लड़कियां यही सवाल प्रिंस से करती हैं, लेकिन प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये सब कुछ हंस ने जानबूझ के किया है। एन यहाँ पे एक और रात से पर्दा हटाती है। उसको मालूम होता है कि आज हंस और प्रिंस के दरमियान झगड़ा हुआ है। असल में एन चोरी महल में आई थी प्रिंस से मिलने के लिए और अब शक के दायरे में प्रिंस आ जाता है। प्रिंस से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। प्रिंस बताता है कि हेयर स्टाइलिंग के लिए हंस उसके कमरे में आया था और तभी मुझे उसके सामान में लड़कियों के बाल मिले तो मैंने हंस से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लड़कियों के बाल क्यों काट दिए? हंस कहता है, मैं किसी भी लड़की के लंबे और खूबसूरत बाल नहीं देखना चाहता। इसी चक्कर में प्रिंस की हंस के साथ बहस हो जाती है और सब लोग प्रिंस पे शक करने लग जाते हैं, लेकिन प्रिंस कहता है कि इसके बाद मैं सैर के लिए पहाड़ी पे चला गया। किंग पूछता है, क्या तुम्हें उधर किसी ने देखा था? प्रिंस कहता है, उस पहाड़ी पे दूर दूर तक कोई भी शख्स नहीं था। कोई एविडेंस न होने की वजह से अब सारा शक प्रिंस के ऊपर आ गया था कि जरूर प्रिंस ने ही हंस को मारा है। यहाँ पे प्रिंस की बैक स्टोरी बताई जाती है। जब प्रिंस ने रेमी को प्रपोज किया, इसके बाद से रेमी गायब हो गई है और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं था। प्रिंस बताता है कि वो इन्हीं बातों की वजह से मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। हंस कहता है कि वो ये सारी बातें जाके किंग को बता देगा और सभी लोग वहाँ पे ये सोच रहे थे कि प्रिंस के पास अच्छा खासा मोटिव था हंस को मारने के लिए। इसका मतलब है प्रिंस ने ही हंस को मारा होगा। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग हंस का कातिल कौन है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वेल प्रिंस को अरेस्ट करके ले जाया जाता है। जब प्रिंस को ले जाया जा रहा था तो प्रिंस के पास से एक कांटा गिरता है जिसे लिटिल उठा लेती है। इसके बाद उसे कुछ याद आता है कि प्रिंस के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल नए हैं। अगर नए कपड़ों में से कांटा मिला है तो प्रिंस ने बिल्कुल सही कहा है, यानी वो आज पहाड़ी पे गया था। इसके बाद पार्टी में वो बदसूरत लड़की आ जाती है जो कि अंदर आने की कब से कोशिश कर रही थी और वो प्रिंस के बेगुनाह होने की गवाही देती है क्योंकि उसने प्रिंस को पहाड़ी पे देखा था। किंग खुश हो जाता है कि उसका बेटा कातिल नहीं है और प्रिंस को आजाद कर दिया जाता है। इसी दौरान 12 बजने में कुछ वक्त बाकी था और जादू का असर खत्म होने वाला था। सिंड्रेला और लिटिल अब जल्दी से वहाँ से निकलती है। प्रिंस सिंड्रेला को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकती। भागते वक्त सिंड्रेला गिर जाती है और उसका एक सैंडल उधर ही रह जाता है, जिसके बाद लिटिल और सिंड्रेला
सिंड्रेला घोड़ा गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग निकलती हैं। जैसे ही 12 बजते हैं सारा जादू खत्म हो जाता है और ये दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। सिंड्रेला लिटिल को लेके अपने घर आ जाती है। रात को ये दोनों सो जाती हैं। अचानक से बाहर शोर की आवाज आती है। लिटिल उस शोर का पीछा करते हुए जाती है तो उसे मार्गो मिलती है, यानी सिंड्रेला की छोटी बहन। महल के सारे सिपाही मार्गो को तलाश कर रहे थे क्योंकि अब इनको लग रहा था कि मार्गो ने हंस को मारा है। मार्गो अपनी सारी स्टोरी लिटिल को बताती है कि हंस ने मुझे लेटर लिखा था बाल कटिंग करवाने के लिए, लेकिन जब मार्गो हंस के घर पहुंचती है तो पीछे से उस पे किसी ने अटैक करके उसको बेहोश कर दिया था। जब उसको होश आता है तो उसके सामने हंस की लाश पड़ी होती है और मार्गो को लगता है कि वहाँ पे सिर्फ वही है, तो उसी ने ही हंस को मारा है। और मार्गो रोने लग जाती है और कहती है कि कहीं शक मेरे पे ना आ जाए, इसी वजह से मैंने हंस की बॉडी को उठाया और उसको जंगल में लेके गई और मैं इंतजार करती रही। जैसे ही यहाँ से कोई घोड़ा गाड़ी गुजरेगी तो मैं हंस को धक्का दे दूंगी और सबको लगेगा कि घोड़ा गाड़ी के लगने की वजह से हंस की मौत हो गई है। इतने में यहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और मार्गो को पकड़ लेते हैं। तब मार्गो लिटिल को कहती है कि तुम्हें तो मैंने सारा सच बता दिया था और तुम इनको बताओ कि मैंने हंस को नहीं मारा। लेकिन लिटिल को सब मालूम होता है कि मार्गो ने हंस को नहीं मारा, लेकिन फिर भी वो सिपाहियों को कहती है कि मार्गो को गिरफ्तार कर लो क्योंकि वो मार्गो को सबक सिखाना चाहती थी। जाते वक्त मार्गो के ड्रेस में से एक कांच के शूज का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद लिटिल महल के सिपाही के साथ हंस के घर जाती है। जब वो हंस के घर पहुंचती है वहाँ हंस के ब्लड के साथ जमीन पे और भी ब्लड था और बहुत से कटे हुए बाल भी लटके हुए थे। लिटिल को यहाँ पे और भी बहुत कुछ मालूम हो जाता है। अगली सुबह सिंड्रेला अपने घर पे काम कर रही होती है और तभी वहाँ पे रॉयल गार्ड पहुँच जाते हैं और वो भी प्रिंस के साथ। सिपाही कांच का शूज लेके आगे आता है और कहता है कि हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल रात महल में आई थी और ये सैंडल उसी के पाँव में फिट आएगा जिसका ये सैंडल है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है वो उसके पाँव में फिट आ जाती है और सभी समझ जाते हैं कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जिसको प्रिंस पसंद करता है। लेकिन प्रिंस सिंड्रेला को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देता है और लिटिल वहाँ पे पहुँच के सारे सच से पर्दा हटाती है कि हंस का कत्ल सिंड्रेला ने ही किया है। लेकिन सिंड्रेला कहती है कि मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया। तभी वहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे सिंड्रेला उस दिन उस कबूतर के साथ शूज को भी दफना रही थी। और फिर सिंड्रेला खुद ही कबूल कर लेती है कि हंस उसके बाल काटना चाहता था। असल में हंस ने पहचान लिया था कि सिंड्रेला बहुत खूबसूरत लड़की है और अब उसके लंबे बाल नहीं रहने चाहिए। हंस सिंड्रेला को अपने घर लेके जाता है और पीछे से आके जबरदस्ती उसके बाल काटने की कोशिश करता है और उसको रोकने के लिए सिंड्रेला ने गुस्से में आके उसके सर पे वार किया और हंस मौके पे ही मर गया और अब वो बच नहीं सकती थी और ये सब कुछ वो अपनी पागल बहन मार्गो पे डालना चाहती थी। सिंड्रेला ने हंस के नाम से मार्गो को एक लेटर लिखा ताकि मार्गो हंस के घर आए और होता भी ऐसा ही है जैसा सिंड्रेला ने सोचा था। जैसे ही मार्गो हंस के घर आती है सिंड्रेला उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और उस पत्थर को मार्गो के हाथ के नीचे रख देती है ताकि मार्गो को ऐसा लगे कि उसी ने ही हंस को मारा है। और रही बात उस ग्लास के शूज के टुकड़े की, तो सिंड्रेला से पहले ही वो परी आके मिल चुकी थी। जब उसने सिंड्रेला के पैरों में वो गंदे शूज देखे तो उसने सिंड्रेला को वो ग्लास के शूज दिए। और जब लिटिल आके सिंड्रेला से मिली थी तो उस टाइम जादूगरनी बारबरा आई थी और उसने सिंड्रेला के पूरे ड्रेस को ही चेंज कर दिया था। सिंड्रेला इतनी खूबसूरत लग रही थी कि परी उसे पहचान ही नहीं पाई और उसने दूसरी बार फिर से सिंड्रेला को शूज दे दिए, यानी कि सिंड्रेला के पास 2 पेयर सैंडल्स के मौजूद थे। और इसके बाद शूज का मैजिक भी खत्म हो जाता है और ग्लास के शूज उसके असली जूतों में तब्दील हो जाते हैं, जिससे सारा सच खुल के सामने आ जाता है और सिंड्रेला को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रिंस हैरान हो जाता है कि लिटिल ने इस सारे केस को सॉल्व किया कैसे। तब लिटिल कहती है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है। वो प्रिंस को रेमी के बारे में बताती है कि जब मैं हंस के घर गई थी तो वहाँ पे ब्लड के और भी निशान थे और वो ब्लड बहुत पुराना था। इसका मतलब है कि रेमी भी जरूर हंस के पास गई थी और हंस ने उसके बाल जबरदस्ती काटने की कोशिश की तो रेमी ने उसका मुकाबला किया। इसी में उसके बाल भी कट गए और उसके मुंह पे बहुत गहरा कट लग गया। और फिर लिटिल रेमी को बुलवाती है। रेमी ही वो बदसूरत लड़की थी जिसने प्रिंस के लिए गवाही दी थी। रेमी कहती है कि अब मैं बहुत ही बदसूरत हो चुकी हूँ और आप मुझे कबूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रिंस कहता है कि मुझे अभी भी इसी चेहरे से प्यार है। रेमी कहती है कि अब मैं आपके लायक नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब लिटिल कहती है कि अगर तुम प्रिंस से प्यार नहीं करती तो पहाड़ी पे तुम किसका इंतजार कर रही थी। तब जाके रेमी की सच्चाई खुल जाती है कि वो आज भी प्रिंस से प्यार करती है। और लास्ट पे प्रिंस और रेमी की शादी हो जाती है और वो लोग लिटिल को हंसी खुशी अलविदा करते हैं और लिटिल अपनी अगली जर्नी के लिए निकलती है।
उम्मीद करती हूँ कि लिटिल की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। शुक्रिया।